तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वादे डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में फिर से हम 10th क्लास के एसएसटी के हिस्ट्री का सेकंड वीडियो, जो सेकंड नंबर चैप्टर है उसका वीडियो लेके आए हुए हैं। और उसमें से हम लोग देखे हुए थे इसलिए पिछले वीडियो में समाजवादी विचारक की उत्पत्ति, कब से समाजवादी विचारक उत्पन्न होते हैं, कब से समाजवाद के जो विचारक थे, समाजवाद के समर्थक थे, कब से उत्पन्न हुए। तो हम देखे थे 18वीं शताब्दी में जैसे ही औद्योगिक क्रांति होता है, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है समाजवाद का उदय होता है, ठीक है ना। और उसमें से बताए हुए थे, देखिए समाजवाद शब्द का भी आपको बताया था 1827 में पहली बार इसका उपयोग किया गया था, समाजवाद शब्द का उपयोग किया गया था, ठीक है ना। ये सारी बात की हम लोग चर्चा किए हुए थे, बहुत अच्छे ढंग से किए हुए थे, ठीक है ना। तो हम लोग जो है बेसिकली देखे थे कि समाजवाद है क्या, समाजवाद का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। समाजवादी विचारक को देखे हुए थे, ठीक है ना, दो पार्ट में, आधुनिक और प्रारंभिक समाजवादी विचारक। उसमें से देखे थे कि समाजवाद इतना फेमस हुआ कि धीरे धीरे वो अलग अलग देशों में क्या होने लगा, फैलने लग गया। जिसमें से हम फ्रांस में समाजवाद को देखे हुए थे। और उस फ्रांस में से अब देखिए, जिस देश के समाजवाद के बारे में पढ़िएगा समझिए कि वहाँ पर जो विचारक, महत्वपूर्ण विचारक होंगे उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें कि फ्रांस का पढ़े तो फ्रांस में सेंट साइमन, लुई ब्ला, चार्ल्स फूरिये, ये तीन आदमी को बहुत अच्छे से देखे। अब जो है इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे इंग्लैंड में समाजवादी विचारक, मतलब इंग्लैंड में जो समाजवाद था वो कैसा था, ठीक है ना। वहाँ के विचारक का क्या विचार था, क्या सोचते थे, उसको देखेंगे। मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा भाई साहब, अगर अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कीजिएगा। चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई के पास अपने जो भी दोस्त होगा, जो भी आपके पास पढ़ते होंगे, सबके पास शेयर करो यार। कोई तुम्हारी यार फ्रेंड तो रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, शेयर करने से तुमको हर्ट होगा, ठीक है ना। शेयर करो भाई को दबा करके, बात समझे कि नहीं। जैसे ही फेमस होंगे भाई साहब, जैसे ही चैनल आगे बढ़ेगा और मज़े करेंगे हम लोग, और अच्छा कंटेंट और अच्छा स्टैंडर्ड लाएंगे, ठीक है ना। तो बस सपोर्ट करो भाई को, मिलते रहते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में और बवाल कंसेप्ट के साथ। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग शुरू क्या करेंगे, इंग्लैंड में समाजवाद, ठीक है ना। अब देखिए फ्रांस में समाजवाद देखे, अब इंग्लैंड में समाजवाद। तो हम जिस देश के समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे, आपको हम बताए थे वहाँ के हम समाजवादी विचारक के बारे में पढ़ेंगे। तो इंग्लैंड के सबसे जो प्रमुख समाजवादी विचारक थे वो थे रॉबर्ट ओवेन। क्वेश्चन कभी कभी आता है क्या, इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट ओवेन। देखिए रॉबर्ट ओवेन जो थे ना, एक उद्योगपति थे। क्या थे, एक उद्योगपति थे, यानी उद्योग के एक मालिक थे। उन्होंने भाई साहब स्कॉटलैंड के ल्यूनार्क, यहाँ पर देखिए लिख भी दिए, स्कॉटलैंड के न्यू लूनार्क नामक जगह पर एक आदर्श फैक्ट्री, यानी एक अच्छा फैक्ट्री, एक ऐसे फैक्ट्री का स्थापना किए थे जहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनके फैक्ट्री में बहुत खुश थे, बहुत अच्छे ढंग से रह रहे थे, ठीक है ना। इसलिए उसको आदर्श फैक्ट्री का नाम दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि रॉबर्ट ओवेन, ठीक है ना, अपना जो फैक्ट्री है वो कहाँ खोले थे, स्कॉटलैंड के ल्यूनार्क में खोले हुए थे, ठीक है ना। उनके फैक्ट्री को क्या कहा गया, आदर्श फैक्ट्री कहा गया था। दूसरा, रॉबर्ट ओवेन के क्या विचार था, क्योंकि हम जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं उसका विचार समझेंगे ना, उसका विचार देखेंगे कि उसका क्या विचार था। सिंपल बात है। तो रॉबर्ट ओवेन जो था उसका विचार क्या था भाई साहब, तो रॉबर्ट ओवेन कहते थे कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। खूब ध्यान से समझिएगा, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। अगर श्रमिक संतुष्ट नहीं होगा तो फिर वो काम सही से नहीं करेगा। जब काम सही से नहीं करेगा तो प्रोडक्शन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और उससे बिजनेस क्या होते चला जाएगा, डे बाय डे, मतलब कि एक तरह से डिक्लाइन होते चला जाएगा, डे बाय डे ख़त्म होते चला जाएगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो संतुष्ट श्रमिक होते हैं ना भाई साहब, वो वास्तविक श्रमिक होते हैं। तो जो भी लेबर काम करने वाले होते हैं उसको खुश रखिए, अच्छा सैलरी दीजिए, उसका शोषण कम कीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए वो जब खुश रहेंगे तो काम अच्छा से करेंगे, तो इससे वो जो काम करेंगे अच्छा, तो फीडबैक मार्केट से अच्छा आएगा और सामान अच्छा बिकेगा, मार्केट में ग्रो करेगा आदमी अच्छा से, ठीक है ना। तो कौन कहते थे संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, कौन कहते थे, रॉबर्ट ओवेन। एक नॉर्मल समझो यार, मान लो तुम्हारी कोई फ्रेंड है, बात समझे कि नहीं, तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है, बात समझे कि नहीं। एक तरह से जब लड़की दोस्त है तो उसको गर्लफ्रेंड बोलोगे, मान लो वो फ्रेंड है। अगर वो तुम उसको संतुष्ट नहीं रखोगे, टाइम पर उसको घुमाओगे नहीं, टाइम पर उसे मार्केट में ले जाओगे नहीं, टाइम पर उसके चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, बात समझे कि नहीं, टाइम पर बाबू सोना करोगे नहीं, तो फिर वो तुमसे संतुष्ट नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि वो दूसरा दुकान देखेगी, बात समझे कि नहीं। दूसरा दुकान का मतलब किसी और जगह भी बात करेगी, बात समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि संतुष्ट रखो, उसको किस तरह संतुष्ट रखा जाता है वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा भाई साहब, आउटपुट सही नहीं आएगा, बात समझे कि नहीं। वो चीज़ धीरे धीरे आपका जो व्यापार वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। चाहे वो कोई भी व्यापार हो, प्यार का व्यापार हो भाई साहब, चाहे वो आप जो रियल लाइफ में जो व्यापार हो रहा है, ट्रेडिंग वाला, अर्थव्यवस्था वाला, वो हो, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं थोड़ा सा।
अब एक बात समझिए, हम लोग क्या समझ रहे हैं कि 1819 में फैक्ट्री कानून पारित हुआ था। ये सब इंग्लैंड में हुआ था। ये सब कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। 1819 में फैक्ट्री कानून पारित हुआ। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन, देखिए चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो आपको ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन के जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे ना, उन मजदूरों ने अपने अधिकार के लिए अपने आवाज़ उठाना शुरू किया, आंदोलन करना शुरू कर दिए। उसी को चार्टिस्ट आंदोलन कहा गया था। ठीक है, बहुत ही फेमस रहा पूरे विश्व में, इसीलिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है चार्टिस्ट आंदोलन का संबंध किससे है। तो एग्जाम में आपको ब्रिटेन भी दे सकता है, इंग्लैंड भी दे सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए दिमाग में रखिएगा, ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही होगा। कब हुआ था? 1838 ईस्वी में। दूसरा देखिए, फैक्ट्री कानून यानी फैक्ट्री जो कानून लागू हुआ था 1819 में, और इसी फैक्ट्री कानून में सुधार किया गया बाद में जाकर के, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था, बाद में बदलाव किया गया। कब? 1833 में। इसीलिए क्वेश्चन पूछना है फैक्ट्री अधिनियम एवं अन्य कानून द्वारा श्रमिक सुविधाएं प्रदान करना, यानी फैक्ट्री अधिनियम था उसमें कुछ सुधार किया गया और कुछ कानून को जोड़ा गया जिसमें श्रमिकों को कुछ सुविधाएं और बढ़ाई गई, ठीक है ना। तो वो कब हुआ था? 1838 ईस्वी में। इतना तो ठीक है, इतना बिल्कुल बवाल तरीका से समझ गए। अब जो है ना भाई साहब, अब एकदम बिल्कुल बवाल वाला चीज़ हम शुरू कर रहे हैं, जर्मनी में समाजवाद। यही तो सबसे बवाल टॉपिक है, सबसे हॉट टॉपिक है, बात समझिए कि नहीं। जो कहते हैं ना गिन चुन वाला, मतलब गिनवा चुनवा टॉपिक, एकदम यही है। इसको एकदम साफ समझ जाना कि अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, बात समझे कि नहीं, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बेसिकली क्या है कि हम लोग जर्मनी में समाजवाद को अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। कुल मिलाकर बात मेरा यही था, तो समझिएगा। सबसे पहले जर्मनी में जो बेसिकली समाजवाद का शुरुआत हुआ, वो शुरुआत कौन किया था? सबसे जो फेमस जो पढ़ना है आपको, ठीक है ना, वो आपको देखना है आपको कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को। यहाँ पर हम आगे भी पूरा डिटेल में आपको हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ जाइएगा। 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक नगर में हुआ था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो बेसिकली पेशा से वकील थे, यानी वकील थे वो, ठीक है ना। और यहूदी धर्म से ये लोग बिलोंग करते थे, ठीक है। इतना बिल्कुल बात जो है क्लियर दिमाग में रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को। इसलिए हम इतना बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता है मेरे राजा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में भी इसको बैठा के रखना। दूसरा, इनके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स था, ठीक है ना। वो पेशे से क्या थे? वकील थे। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, राइन प्रांत के ट्रियर नामक नगर में हुआ था। प्रांत का मतलब एक तरह से समझिए ये राज्य, जैसे हमारा बिहार राज्य है और पटना नगर हो गया, ठीक है ना। उसी तरह जो है ट्रियर नामक नगर में प्रांत कौन हो गया? राइन प्रांत हो गया। आगे चलिए, इनका जो पढ़ाई था बॉन और तथा बर्लिन विश्वविद्यालय। किस तरह हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय, हमारे देश की राजधानी है दिल्ली विश्वविद्यालय, उसी तरह जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और वहाँ पर भी जो विश्वविद्यालय है उसको बर्लिन विश्वविद्यालय कहा गया। तो बॉन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय, यहाँ पर ये 2 जगह इनकी पढ़ाई हुई थी। दूसरा समझना, प्रभाव क्या था इन पर, किसका प्रभाव था, ये किसको अपना आदर्श मानते थे? तो रूसो, मॉन्टेस्क्यू और हीगेल, ये 3 आदमी का इस पर गहरा प्रभाव था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये प्रभावित थे वो हीगेल से प्रभावित थे। इसीलिए याद रखना, हीगेल जो था ना वो जर्मनी का दार्शनिक था। कौन था? जर्मनी का दार्शनिक। एकदम बिल्कुल गलती लिखा गया, दार्शनिक कैसे होगा, दार्शनिक था। हीगेल जर्मनी का क्या था? दार्शनिक था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हीगेल जर्मनी का कौन था? हीगेल निम्नलिखित में से कौन था? तो दार्शनिक था। खूब ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा कि कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थे, ठीक है ना। तो हीगेल से प्रभावित थे, ठीक है ना। अगर तीनों दे देगा तो लास्ट में दिया जाएगा सभी, तो सभी मार दीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए दिमाग में थोड़ा सा आप रखिएगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित हीगेल से, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा हीगेल के रिलेटेड आता है, ठीक है। दूसरा, इनके बचपन का जो मित्र थी, बात समझे कि नहीं, इनके बचपन का शादी जो हुआ था 1843 में हुआ था इनके बचपन के मित्र जेनी के साथ। आप गाना सुने होंगे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है। तो आप समझिए यही वाला हाल यहाँ पर हो गया था, ठीक है ना। इनके बचपन का प्यार था, ठीक है ना। कौन थी? जेनी। और इसी के साथ इनका शादी हो जाता है। और इनका शादी हो भी क्यों नहीं? क्योंकि ये सफल फैमिली से, ठीक है ना। एक सफल व्यक्ति भी थे, सफल फैमिली से भी थे, एक अच्छे खासे घराने से थे। तुम्हारे में तुम मत ये सोचना, ठीक है ना। तुम्हारे में एक चीज़ तो है, तुम ठीक ठाक घर से होगे भले ही, लेकिन जब बाबूजी के जाके ये बात बोलोगे तो पहले जूता से मार के तुम्हें भगा देंगे, ठीक है। ये दिमाग से हटा देना है कि बचपन का प्यार तुम्हारा, ठीक है ना। पहले पढ़ लिख के कुछ कर लो, ठीक है ना। अभी 10th क्लास में बस हमें नैन मटाका करने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सा ध्यान दे दो, ठीक है ना। कि इनका दूसरे का शादी का डेट याद कर लो, ठीक है ना, अपने शादी का डेट फिक्स करने से पहले, ठीक है। तो इनका शादी 1843 में हुआ था, ये बिल्कुल दिमाग में रखना। और साल भर के बाद ये जो है इनका जो वेस्ट होता है पेरिस में होता है, क्योंकि अपने पत्नी के साथ पेरिस चले जाते हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, नई नई शादी हुई थी तो घूमेंगे पेरिस लंदन, बात समझे कि नहीं। आप समझ ही रहे हैं, बात समझे कि नहीं। ये जब नया नया जोश था, बात समझे कि नहीं, इसलिए वो अभी गए हुए थे घूमने, कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है ना। वहाँ पे गए एफिल टावर घुमाने के लिए, ठीक है ना।
तो वहीं पे भेंट होता है किनसे, फ्रेडरिक एंगल्स से। फ्रेडरिक एंगल्स एक व्यक्ति था, बात समझ नहीं, जो भाई साहब खूब ध्यान में समझिएगा आराम से, इनका दोस्ती होता है जीवन भर के लिए, ये दोस्ती होता है किनसे, कार्ल मार्क्स से। फ्रेडरिक एंगल्स जो थे ना, पैसा वैसा में बहुत अच्छा खासा घर से थे, ठीक है ना, इनके पास पैसा था, क्योंकि ये अपने बाहर में रह रहे थे, जाहिर सी बात है कि ये अच्छे खासे घर से थे कार्ल मार्क्स, लेकिन बाहर में रह रहे हैं तो पैसा कहाँ से होगा। अब तुम ही मान लो बाहर मतलब चले आए हो, ठीक है ना, पटना पढ़ने आए हो, बस समझ नहीं, या तुमको भगा दिया है कोई, ठीक है ना, तो पटना में दिक्कत होती है यार, तुम कितना हो अच्छे घर से हो, तो पटना में अच्छा खासा घर से भी लोग आता है, तो यहाँ पर समस्या होती है पैसा का, बस समझे कि नहीं। तो ये भी बाहर में रहते थे, पैसा का दिक्कत होता था, लेकिन ये दिमाग के बहुत तेज थे, अच्छा लिखते थे, अच्छा बोलते थे, इसीलिए फ्रेडरिक एंगल्स बोले कि तुम किताब उताब लिखो भाई, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हम अपने पैसा से छपवा देंगे। तो जीवन भर दोस्ती किससे रहा, फ्रेडरिक एंगल्स से। कब दोस्ती हुआ, 1844 में। कहाँ दोस्ती हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इतना तो क्लियर हो गया एकदम बिल्कुल बवाल। अब आगे देखो, खैर क्या कि कार्ल मार्क्स ने किस किस चीज़ों का रचना किया था, कौन कौन सा पुस्तक लिखा था, क्या लिखा था, क्या किया था। तो देखो, कार्ल मार्क्स ने जो पहला कांड किए थे वो किए थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे हम कहते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है ना। ये एक तरह का क्या था, घोषणा पत्र कहने का मतलब एक तरह का पत्रिका था। साम्यवादी मैनिफेस्टो क्या था, एक प्रकार का घोषणा पत्र था। घोषणा पत्र कहने का मतलब एक तरह का समझिए कि समाचार पत्र, आप समझ जाइए, पत्रिका समझिए, समाचार पत्र नहीं कह सकते उसको, पत्रिका कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पत्रिका छापा गया, और ये पत्रिका भाई साहब इतना ज़्यादा फेमस हुआ, इतना ज़्यादा ये बवाल मचाया, बस हम देख नहीं कि हड़कंप मचा दिया, और सब जगह पर ये जो है ना कार्ल मार्क्स का जो विचार था समाजवाद का, वो पूरा का पूरा तहलका मचा दिया। हर जगह पर लोग इसको सपोर्ट करने लगा, मजदूर इससे जुड़ने लग गए, इसके बातों को सपोर्ट करने लग गए, ठीक है ना। इसीलिए इसको इतना ज़्यादा फेमस कर दिया समाजवाद को, इसीलिए इसको कहा जाता है आधुनिक समाजवाद का जनक। किसको कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को तो कहा ही जाता है आधुनिक समाजवाद का जनक, लेकिन ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अगर पूछ देगा, कहेगा क्या, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक समाजवाद का जनक है। अगर नाम अगर 4 गो दिया रहेगा तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, अगर किताब वगैरह का नाम दिया रहेगा, पत्रिका का नाम दिया रहेगा, तो उसमें से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मारना। इसका संपादन यानी प्रकाशन जो हुआ था, आप ध्यान में रखिएगा, 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1848 ईस्वी, ठीक है ना। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, इसीलिए जोड़ के थोड़ा सा दिमाग में रखना, इतना तो बिल्कुल एकदम दिमाग में चिपक गया होगा तुम्हारा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग मेन कांड, जो मेन कांड किए हुए थे, मेन कांड करने का मतलब मेन जो काम किए हुए थे, ठीक है ना, उसके तरफ आते हैं। आप समझिए, देखिए क्या हो रहा है कि कार्ल मार्क्स का सबसे विख्यात जो पुस्तक रहा, सबसे बढ़िया पुस्तक जो रहा इनका, ठीक है ना, वो था दास कैपिटल। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल लिखा गया था, बात समझे कि नहीं। इस पुस्तक ने पूरे के पूरे समाजवाद के बारे में डिटेल लिखा गया हुआ है, ठीक है ना। डिटेल लिखा गया हुआ है किसके बारे में, समाजवाद के बारे में। इसीलिए समाजवादियों के लिए ये बाइबिल हो गया। बाइबल का मतलब एक समझ लीजिए कि धर्म ग्रंथ हो गया। किस तरह हिंदू धर्म से है, तो हिंदू धर्म का पूरा वेद पुराण, बात समझिए, महाभारत, ये सब में है कि नहीं पूरा डिटेल, तो उसी तरह हमारा धर्म ग्रंथ है, उसी तरह समाजवादियों के लिए धर्म ग्रंथ बन गया कौन, दास कैपिटल। इसका जो रचना मतलब प्रथम जो संस्करण का प्रकाशन हुआ था 1867 में, 3 पार्ट में ये कुल लिखा गया था। तो पहला पार्ट 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का लिखा गया था। तो क्वेश्चन पूछता है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को, ठीक है ना। समाजवादियों का बाइबिल यानी दास कैपिटल जो था उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1867 में। कितने भाग में लिखा गया था, 3 भाग में लिखा गया था। किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा हुआ था। इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आइए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इस पेज को पढ़ेंगे और आज भर इतना ही रहने देंगे, ठीक है ना, क्योंकि छोटा छोटा बात समझे कि नहीं। देखिए थोड़ा थोड़ा जो पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा कीजिएगा काम ना, तो उस समय ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो फिर मन भर जाता है हर चीज़ से। बात समझे कि नहीं। आप ही देखिए ना, मान लीजिए कि आप ही 2 दिन 3 दिन पर जब आप अपने फ्रेंड से बात कीजिएगा तो कितना अच्छा से बतियाता है आदमी, 2 घंटा 3 घंटा, बात समझे कि एकदम सुसुक के बतियाता है आदमी, ठीक है ना। लेकिन वही डेली बतियाई तो 2 महीने के बाद मूड ऑफ हो जाता है, नहीं मज़ा आता है बतियाने के लिए। फोनवा आता है तो यहीं आराम से दाब करके रख दिया था आदमी वाले, लेकिन वो 2 दिन 3 दिन पर फ़ोन आएगा, बात समझ रही, देखिएगा कितना मतलब एक्साइटमेंट होगा, फ़ोन आया हुआ है, बात समझ कि नहीं। खाना पीना छोड़ छाड़ के एकदम घुस जाता है आदमी, बात समझ कि नहीं, चौकी पर आ जाइए। तो इसलिए कम पढ़ेंगे लेकिन मज़ा लेके पढ़ेंगे, बात समझे कि नहीं। देखिए विख्यात पुस्तक इनका समझ आ गया। अब आया कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी विचार के कारण जर्मनी में बैन थे। अब देखिए कार्ल मार्क्स ऐसा बात बोलते थे, ये मजदूरों को ऐसे भड़काते थे, बात समझे कि नहीं, कि भाई ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम अगर नहीं मांगोगे, तुम अगर इस राइट को नहीं छीनोगे तो भाई साहब तुमको बहुत शोषण किया जाएगा। ये पूंजीपति जो होते हैं ये हरामी चुतिया टाइप आदमी होते हैं, ये कभी सुधरने वाले नहीं है, तुम्हारे अधिकार को ये छीन रहे हैं, ठीक है ना। तुम सामने आओ, तुम इनके
अपने हक को मांगो, नहीं दे रहे हैं तो आंदोलन करो, फैक्ट्री बंद करवाओ। अब जितने बड़े बड़े फैक्ट्री वाले थे सरकार पर दबाव बनाए, तो इसके वजह से क्या हो गया आप देखेंगे, इसकी वजह से आप क्या देखेंगे, इसकी वजह से आप देखेंगे कि फ्रांस में जो होता है ना भाई साहब, सॉरी उनका जो घर था जर्मनी में, वहाँ पर उनका बैन कर दिया गया था। जीवन जो है बाकी का जो जीवन लंदन में ये व्यतीत करते हैं। इतना तो क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ रहा है, लंदन में बाकी का जीवन अपना व्यतीत किए। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं। सिद्धांत के बारे में हमको पढ़ना जरूरी है। देखो ये सब्जेक्टिव पे ज़्यादा समझ आएगा, फिर भी जो है एक ओवरव्यू आपको हम समझा देते हैं। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत समझो। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था कि मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास था। बात समझो खूब ध्यान से। कार्ल मार्क्स कहते थे कि मानव जब से जन्म लिया ना, तब से इसको जो है संघर्ष करना पड़ा है अपने अधिकारों के लिए। बात समझ रही, हमेशा जो है ना, जो उत्पादन मतलब संसाधनों पर जिसका नियंत्रण रहा है, बात समझ नहीं, खूब ध्यान से समझना, जो उत्पादन कर रहे हैं, संसाधनों पर जिनका नियंत्रण रहा है, बात समझे कि नहीं, उससे हमेशा सामान्य वर्गों का नियंत्रण मतलब कि उससे संघर्ष होता रहा है अधिकार को लेकर के। बात समझे कि नहीं, जैसे कहिएगा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों में चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी होता है। जो मानव का इतिहास है ना, वो क्या है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के लिए, मतलब कि कैसे जो है हम सबसे बड़े उत्पादक बन जाए, हम सबसे बड़े धनी बन जाएं, हम सबसे ज़्यादा संसाधन को हड़प ले। बात समझे कि नहीं, इस चक्कर में जो है ना हमेशा दो वर्गों में क्या हो रहा है, हमेशा संघर्ष होते चला आ रहा है। बस हम देख रहे हैं, और यही जो है मानव इतिहास है। देखो मानव इतिहास के 5 को चरण बताया, कौन बताया भाई साहब, कार्ल मार्क्स ने बताया। मानव इतिहास के कितने चरण बताया, 5 चरण, और ये छठा चरण बोला कि छठा चरण आने वाला है जो वर्ग विहीन समाज का स्थापना होगा। जो कौन सा समाज होगा, वर्ग विहीन समाज होगा या राज्य विहीन होगा, राज्य विहीन होगा, वर्ग विहीन या राज्य विहीन होगा। तो मानव इतिहास के कितने चरण, 5 चरण। आदिम साम्यवादी युग, दास्ता का युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग, और जो नया युग आएगा, बस समझे कि नहीं, समाजवाद के बाद वो आएगा वर्ग विहीन समाज या राज्य विहीन समाज। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा बात आया क्या कि कार्ल मार्क्स इतना सब क्यों कर रहा था, क्या उसका उद्देश्य था कार्ल मार्क्स का, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझिए, हर कोई आदमी करता है तो उसका पीछे उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप पढ़ते हो, घर पे जाते हो, बात समझे कि नहीं, खाते हो, बात समझे कि नहीं, सोते हो, कुछ भी करते हो, किसी चाहते हो कि किसी से बात करे, अच्छी अच्छी बातें करे, किसी का नंबर ले ले, तो कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य का कोई किसी का काहे नंबर लेगा, क्यों जान रिस्क पर डालेगा भाई सब, क्या पता कब मिल जाए, बस समझे कि नहीं, चप्पल जूता, बस समझे कि नहीं। तो बात ऐसा है कि आप रिस्क लेते हो, आप कुछ बोलते हो, कुछ करते हो, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। वहीं पे कार्ल मार्क्स का भी उद्देश्य था। कार्ल मार्क्स चाहते थे कि बुर्जुआ वर्ग के स्थान पर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो। बुर्जुआ वर्ग क्या होता है, देखिए बुर्जुआ वर्ग समाज के वैसे वर्ग को कहा जाता है जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके पास पैसा की कमी नहीं होती है, वो होता है बुर्जुआ वर्ग। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, बात समझिए कि नहीं, वकील, बड़े बड़े व्यापारी, ये सभी कौन होते थे, बुर्जुआ वर्ग। लेकिन सर्वहारा वर्ग क्या होता था, समाज के जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो छोटे छोटे किसान होते थे, जिनके पास ज़मीन नहीं होता था, मजदूर, उसके बाद छोटे छोटे दुकानदार, वो सभी के सभी किस में आते थे, सर्वहारा वर्ग में आते थे। तो कार्ल मार्क्स कहता था कि बुर्जुआ वर्ग जो है ना, ये कभी भी सरकार में रहेगा, चाहे इसका सरकार रहेगा, तो ये अपने भलाई के लिए सोचेगा, कभी भी सर्वहारा वर्ग का भलाई नहीं करेगा। इसीलिए सर्वहारा वर्ग का शासन का स्थापना होना जरूरी है। इसीलिए कार्ल मार्क्स का उद्देश्य क्या था, सर्वहारा वर्ग का स्थापना करना, यानी सर्वहारा वर्ग के शासन का स्थापना करना। इतना तो बिल्कुल आपको बिल्कुल चिपक गया होगा फेविकॉल से, बात समझिए कि नहीं। अब भाई साहब हम इतना ही पे एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए। अगर थोड़ा सा भी आपको दिल को छुआ होगा ये वीडियो, तो भाई साहब आप अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको शेयर करने से आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है, बात समझिए कि नहीं। बाकी चीज़ आप अपना किसी से शेयर मत कीजिए, लेकिन कम से कम अपने इस भाई के चैनल को शेयर कराइए और बिल्कुल एकदम इस चैनल को बवाल मचवाइए पूरे के पूरे इंडिया में, बात समझिए कि नहीं। और मिल के तब मचाया जाएगा बवाल, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।